नौजवान इंजीनियर ने रोबोटिक कार के साथ एक रिमोट कंट्रोल लेजर गन बनाने का कामयाब तजर्बा किया है, जो चंद ही सेकंड्स में हदफ को ढेर करने की सलाहियत रखता है। ये लेजर गन सिस्टम कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया गया है, दिलचस्प मालूमात जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर उवैस अहमद और उनके साथ उनके टीम मेंबर अजीत कुमार भी मौजूद हैं। इन दोनों से जानते हैं जनाब इनको ये डिफरेंट सा आइडिया आया कैसे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सुबह खैर मैडम। और सबसे पहले तो आप बताएं इतना डिफरेंट आइडिया आपको आया कैसे और कितने चैलेंजेस दरपेश रहे आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। ये आइडिया बेसिक बहुत सारे रीजंस हैं। आइडिया तो बहुत बड़ा है, ठीक है, पर उसको कंक्लूड करें तो ये हमारे थर्ड ईयर के अंदर स्टार्ट होता है। मतलब 1 साल पहले मैंने इसे स्टार्ट किया था, लेज़र वेपन सिस्टम। बहुत सारे चैलेंजेस। पहला चैलेंज ये था कि ये अप्रूव हो कि हम प्रोजेक्ट बनाएं और उसे कंप्लीट करें। बहुत सारे बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि लेज़र इतना डैमेज कर भी पाए। और इसका बेसिक आइडिया था कि हमारी मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि हमारे लेज़र वेपन्स तो इस्तेमाल होते हैं। हमने सोचा कि वो चीज़ अगर रियलिटी में हो जाए और उसका डिस्टेंस वाला जो इशू है वो क्लियर सॉर्ट आउट हो जाए तो वो मजेदार चीज होगी। बिल्कुल वैसे ऐसा ही लग रहा था और दूसरे ममालिक इस पर काम कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी साई-फाई मूवी में से ये निकलकर लेजर गन सामने आई है, लेजर गन सिस्टम जो आपने मुतारिफ करवाया है। तो अजीत, आप बताइएगा आपका रोल क्या था इस प्रोजेक्ट में और किस तरह से ख्याल आया कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो दीगर कामों पर भी हो सकते हैं, लेजर ही को आपने सिर्फ फिल्मों की बुनियाद पर चुना या कोई और भी वजह थी? इसकी वजह और भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह यूज होती है ना, उनका जो खर्चा वगैरह है वो ज़्यादा आता है। और लेज़र गन चूज़ करने का मेन मकसद ये है कि ये इनका जो टारगेट वगैरह है ये लाइट की स्पीड से टारगेट करता है और एक्यूरेट करता है। इसमें हमारा कोई भी पेलोड वगैरह यूज़ नहीं होता इसकी वजह से। और मेरा जो रोल था वो रोबोट बनाने का था, ताकि हमारे जो सोल्जर हैं वो पिछले जो ज़माने के अभी जो चल रहे हैं उनमें क्या होता है कि सोल्जर्स खुद बैठते हैं, उसको रिलोड करते हैं, फिर फायर करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक कंट्रोल होगा जिसमें एक सोल्जर बैठ के उसको कंट्रोल करेगा, उसको ऑर्डर देगा कि भाई फायर करो और या तो रिमूव करो उसको। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा अवैस, आप बताएं कि ये जो सिस्टम आपने बनाया है रोबोटिक लेज़र गन सिस्टम, जिसके बारे में अजीत भी बता रहे हैं, ये प्रॉपर्ली काम कैसे करता है? असल में इसका वर्क स्टेशन है एक टैबलेट और एक लैपटॉप। ओके। लैपटॉप के जो हमारे एरोज होते हैं, जैसे कीबोर्ड के एरोज होते हैं, हम गेम्स के अंदर इस्तेमाल करते थे, वही एरोज से ये आगे पीछे कंट्रोल होता है कि रोबोट कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद रोबोट के साथ लगे हुए हैं सेंसर्स और कैमरा सेंसर। तो कैमरा हमारा विजन का काम करेगा, हमें नजर आएगा हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। और उसके अंदर एक होलोग्राफिक साइट, मतलब एक क्रॉस हेयर एम करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है कि उसको फोकस में लाएं टारगेट को। और उसके साथ एक छोटा सा एआई का प्रोग्राम है जिसे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो रिकॉग्नाइज कैसे होगा, हमें कैसे पता चले। तो वैसे वो बंदा टारगेट हिट करे या उसे चेक करे तो उसके अंदर डेटाबेस अगर ये सेव है कि ये व्हीकल है, ये बंदा है, तो वो उसे देखकर खुद रिकॉग्नाइज करे और हमें उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा पर्सन है, व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है या क्या भी चीज़ है। और लेज़र को हम टैबलेट से कंट्रोल करते हैं, एक रिमोट कंट्रोल से। वहाँ पे हमारे डिफरेंट पावर लेवल्स हैं कि हम 100% पे टारगेट को हिट कर रहे हैं या 50% पे, डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट कैसा है। पर ये ऐसे भी नहीं है कि लेज़र फुल एक सिल्वर बुलेट हो जैसे लग रहा है कि मतलब इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस अभी बाकी हैं कि ये फुली रिप्लेस नहीं कर सकता हमारे वेपन सिस्टम को। बाकी ममालिक भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बाकी ममालिक भी काम कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि फिल्मों से लेज़र गन का आइडिया आया, इस सिस्टम का आइडिया आया, उसी तरह फिल्मों में हमने ये भी देखा है कि रोबोट्स जंग होती है और इस तरह की जंगें हमें जो है अब जो उसकी एक रियलिटी शक्ल जो है सामने आने लगी और आपके रोबोट्स भी उसी का एक मुजाहरा है। तो अजीत, आप बताइएगा कितना ज़रूरी है कि इनमें बैटरीज का जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब कोई इंसान तो उसमें मौजूद नहीं है, फ्यूल का कोई और सिस्टम मौजूद नहीं, जो बैटरीज इसमें इस्तेमाल होती हैं वो कितनी अहमियत की हामिल हो गई हैं इस रोबोट वॉरफेयर में? बैटरी की अहमियत ऐसी कह सकते हैं कि जो बैटरी जितना हम जिस चीज को पावर देंगे वो उतना ज्यादा यूज हो सकता है।
ये हम इसमें हमने यूज किया है कि लेकिन जो है ना वो रिचार्जेबल है, और उसकी लाइट के हिसाब से हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ओके ओके, अच्छा वैसे आप बताइएगा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि बड़ी आसानी से अपने हदफ को जो है वो टारगेट कर सकता है, बॉर्डर पर सोल्जर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली यूज़ करने में कितना अभी आपको लगता है कि इसमें और मज़ीद क्या क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, या आपने भी इसको फाइनल मॉडल इसका तैयार हो गया है और ये प्रैक्टिकली अब यूज़ हो सकता है, या फिर इसमें मज़ीद जो आपने चीज़ें करनी है या तब्दीलियाँ करनी है, चेंजेस लाने हैं, उनकी गुंजाइश भी है? इसके अंदर बहुत गुंजाइश है, चैलेंजेस अभी बाकी हैं। असल में ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा प्रोटोटाइप। और लास्ट टाइम 2024 के अंदर 11 नवंबर पर जर्मनी ने भी सेम प्रोटोटाइप एग्जैक्ट सेम फीचर के साथ टैंक के ऊपर मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड लेजर वेपन का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027 तक हम इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। और साउथ कोरिया लेजर वेपन को इस्तेमाल कर रहा है एज ए ड्रोन के लिए एयर डिफेंस के अंदर, जिसकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर्स है। और हमारे प्रोटोटाइप की तो अभी के लिए रेंज सिर्फ 6 फीट तक है। वो इनिशियली रेंज सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर थी, पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके, और जाहिर सी बात है अगर जो हम लेज़र पे या किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, जो बाकी ममालिक भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसके अंदर अभी भी बहुत सारी गुंजाइश बाकी है कि हमें बैटरी सिस्टम के ऊपर काम करना है। अगर जो हम लार्जर स्केल वाली लेज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बैटरी पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोटोटाइप है, असल में अगर ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया हम पेश कर रहे हैं, और जब हम रियल में से इम्प्लीमेंट करें तो ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मॉडल है, मतलब इंजन प्लस बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं इस वक्त। और इसके ऊपर अभी रिसर्च बाकी है कि बैटरीज की पावर और कैपेसिटी हम कैसे इंक्रीज करें कि कम से कम पावर को यूज़ करके लेज़र को इफेक्टिव बनाया जाए। बिल्कुल ठीक। तो अजीत, आप बताइएगा कि आपको यूनिवर्सिटी से कितनी सपोर्ट मिली और अभी आपको मज़ीद कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है इसकी एक्सपेंशन के लिए? यही सवाल अवैस आप बताइएगा, क्योंकि अजीत से राब्ता जो है हमारा मुनक़ता हो गया है। जी अजीत, आप बोलिएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजीत, चलें, अजीत हमें नहीं सुन पा रहे हैं। अवैस, आप बताइएगा इसी सवाल का जवाब, आपको यूनिवर्सिटी से या दीगर ज़राए से कितनी इमदाद मिली है और मज़ीद कितनी इमदाद की ज़रूरत है इसको, अगर आप पूरा इसकी ओवरहॉलिंग और इसको एक्सपैंड करने का सोचें प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट के बनते वक्त हम जगह कंसीडर करें तो हमें कोई 8 माह का टाइम लगा हुआ होगा कि इसे कंप्लीट करें, और उसके साथ थीसिस और असाइनमेंट्स भी करने थे। और यूनिवर्सिटी की सपोर्ट की आप बात करें तो यूनिवर्सिटी ने हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हमारे पास बुक्स थे, नॉलेज थी, टीचर्स थे, डिपार्टमेंट थे, फैसिलिटीज़ थी। उसके अलावा जो इसके फाइनेंसेस हैं, वो फाइनेंसेस हमने ग्रुप मेंबर्स ने, मतलब ये अजीत है, मैं हूँ, मीर नवीद है, और मेरे सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र और टीचर्स ने मतलब फुली सपोर्ट किया है इसे। मतलब ज़्यादा खास इमदाद अभी तक नहीं मिली। ओके, और इसको अगर एक्सपैंड करना है, बड़े लेवल पर लेकर आना है, तो आपको ज़्यादा हेल्प की भी ज़रूरत होगी। उसके लिए डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर्स वगैरह भी चाहिए होंगे। जनाब, बहुत शुक्रिया